हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई एलजी की। तो एलजी की बम्पर ओपनिंग देखने को मिली है। 50% प्रीमियम के ऊपर आईपीओ जाता हुआ दिखाई दिया है और वैल्यूएशन जो कोरिया की कंपनी है ना, उससे ज्यादा हो गई है। मतलब अगर सीरियसली सोचा जाए, क्या एलजी 50% बढ़ना डिजर्व करता था? ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन है बिजनेस के अंदर जो इतनी ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दी है? जिनको पता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि इतनी जस्टिफाइड मुझे पर्सनली नहीं लग रही है। बाकी अगर हम टाटा की बात करके चले तो उन्होंने जस्ट टेक को एक्वायर कर लिया है। ये बेसिकली इंडिया की यूनिट को $100 मिलियन के अंदर इन्होंने किया है। ये कंपनी करती क्या है? ये 2019 के अंदर इंडिया के अंदर सेटअप हुई थी और ये एप्पल के आईफोन्स बनाती है इंडिया के अंदर। इससे पहले पेगाट्रॉन जो है उसके इंडियन ऑपरेशन के 60% टाटा ग्रुप ने ओन किए थे, वो भी आईफोन बना रहा है। तो कहीं ना कहीं एप्पल के पीछे भाग रहे हैं। और क्या ये स्ट्रैटेजी सही है या फिर नहीं है? मतलब एक साइड पे ऐसा लगता है कि एप्पल का डाउनफॉल लग रहा है, बट नंबर्स कुछ और बताते हैं। और कहीं ना कहीं एप्पल में भी सब्सिडी वगैरह मिल रही है, जो प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम चल रही है, उस चक्कर में शायद बहुत बेनिफिट देखने को मिल रहा है। बाकी भाई अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर है, बुरी खबर भी है। पहले अच्छी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अडानी ग्रुप गूगल के साथ में पार्टनर कर रहा है 13,318 करोड़ का एआई हब विशाखापट्टनम में बनाने के लिए। 5 साल के अंदर ये पैसा लगेगा और ये जो डेटा सेंटर होगा ये गीगावाट स्केल का होने वाला है, जहां पर क्लीन एनर्जी से ये चलेगा। जो सबसी केबल नेटवर्क है उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। तो अब कोई बोल सकता है कि भाई गवर्नमेंट मिली हुई है, इसके अंदर गवर्नमेंट मिली हुई है। कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप ने कुछ कुछ काम अच्छा किया है। एक अगर रेन्यूएबल एनर्जी की बात करके चले, काम तो ठीक कर रहे हैं। बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अडानी ग्रुप के 7,000 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं सितंबर के महीने की बात करके चले तो, जहां पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास सेल ऑफ देखने को मिला है, जहां पे एफआईआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट 16% से 13% तक आती हुई दिखाई दी है। इस सेल ऑफ के अंदर 660 करोड़ रुपए जीक्यूजी पार्टनर के हैं, जिन्होंने अडानी ग्रुप को जब वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकल के आई थी, क्रैश व्रैश हुआ था, उस टाइम पे बचाया था, पैसा दिया था। बेसिकली अकेली कंपनी थी जो सपोर्ट कर रही थी, अब शायद प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। इसके अलावा एचसीएल टेक की बात करके चले तो उन्होंने एआई रेवेन्यू $100 मिलियन क्रॉस कर दिया। Q2 की अगर हम बात करके चले तो पहली इंडियन आईटी कंपनी है जिन्होंने क्लियरली सामने आके बोला है कि उनका आईटी रेवेन्यू कितना है। $100 मिलियन इज अ गुड नंबर अगर देखा जाए क्वार्टर वाइज। बाकी इनका जो एबिट मार्जिन है या फिर रेवेन्यू है वो अनचेंज ही रहा है। तो कहीं ना कहीं एआई से इनको शायद कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी मुझे अगेन वही लगता है कि अब ये कंपनीज अपने खुद के डेटा सेंटर्स, खुद के प्रोडक्ट्स, खुद के कुछ इकोसिस्टम के अंदर काम करने की कोशिश करेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लेट्स सी। और कहीं ना कहीं भाई मुझे अब ये भी लगने लगा है कि कोडिंग एक लेवल पे सॉल्व होने लग गई है एआई की वजह से। मैं कर पा रहा हूँ, मतलब मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 दिन के अंदर बेसिक चीजें हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन स्केल पे नहीं जा पाता, पर एमवीपी लेवल पे प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक डेवलपर को जो समझाना पड़ता था मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ना फाउंडर को बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। ये बहुत सारे डेवलपर नहीं समझेंगे, शायद समझ ले, बट जो फाउंडर्स है वो 100% समझेंगे। कमेंट सेक्शन में बता भी देना है। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पहले तो आपको डेवलपर्स नहीं मिलते, फिर जो मिलते हैं वो अनाप शनाप रेट कोट करते हैं, फिर जो सेटलमेंट होती भी है जिनके साथ में, वो जो हम मांगते हैं वो मिलता नहीं है। और एक्चुअली डेडलाइन होती है स्पेसिफिक डेज की, उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो कहीं ना बहुत सारे गैप्स थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे डेवलपर ऐसे, बट मेजोरिटी है। और कहीं ना कहीं एआई ना अब वो जितने भी गलत काम करने वाले लोग थे उनके पेट पे लात मारेगा मारेगा, हाई लगेगी हाई। बाकी एडटेक स्टार्टअप स्पीक एक्स की बात करके चले तो उन्होंने $16 मिलियन रेस करे हैं। पहले इनको येलो क्लासेस कहा जाता था। वेस्टब्रिज कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर रॉनी स्क्रूवाला ने इसके अंदर पैसा डाला है। अब ये कंपनी करती क्या है? ये इंग्लिश सिखाती है एआई का यूज करके। एक और कंपनी भी तो कर रही थी, है ना? बहुत बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा लॉस कर रहा है, जिन्होंने पोचिंग को एक कॉमन नॉर्म बना रखा था। और अब उनके फाउंडर ने अपनी खुद की एक ऐप शुरू करी है जो कि लैंग्वेज वाली है ना? और रोनी स्क्रूवाला की उनसे नहीं बनती है, और रोनी स्क्रूवाला कॉम्पिटिटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाम नहीं लिया मैंने किसी का भी, समझ जाओ बस। कमेंट सेक्शन में लोग बता देंगे, वरना गूगल कर लेना। बाकी पर्सनली मैं बताऊं, मुझे लगता है लैंग्वेज खत्म हो चुकी है, कोई मतलब नहीं रह गया लैंग्वेज का। अभी शायद नहीं समझ रहे लोग इस बात को, पर देख लेना 2 से 3 साल डाउन द लाइन लैंग्वेज एक बैरियर नहीं रहेगा। आज हमारे फोन
लोकली कॉन्वर्सेशन करने में मदद कर सकते हैं। मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश में सुनाई दे रहा है, आप इंग्लिश में बोल रहे हो, मुझे हिंदी में सुनाई दे रहा है। ये नॉर्मल फोन करने लग गए हैं। अब जो ग्लासेस आ रहे हैं, सब कुछ आ रही है, ये डिवाइसेस लाइव ट्रांसलेशन करके दे रही है। यूट्यूब में देख लो, यूट्यूब में मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, यूट्यूब नेटिवली करके दे रहा है। मतलब मुझे कोई एडिशनल मेहनत नहीं करनी पड़ रही इसके लिए। हमने जब ये यूट्यूब ने मल्टी ट्रैक का ऑप्शन निकाला था, हमने बहुत सारी वीडियोस में मल्टी लैंग किया था अपना एआई से जनरेट करके। आप अगर पुरानी साहिल खन्ना वाली वीडियोस देखोगे तो बहुत सब में ये हो चुका है। बट अब क्या हो रहा है, अब नेटिवली हो रहा है। अब कोई कह सकता है कि भाई 100% नहीं होता, वो फील नहीं आती। ठीक है, 100% करना भी नहीं है ना। 6 महीने 1 साल डाउन द लाइन सॉल्व हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 2 साल में सॉल्व हो जाएगा। बाकी इंडियन एआई स्टार्टअप स्मॉलेस्ट एआई की बात करके चले तो $8 मिलियन उन्होंने रेस करे हैं। और ये करते क्या है, ये एंटरप्राइज ग्रेड वॉइस एआई सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर एक्यूरेसी, कंप्लायंस, इंटीग्रेशन सब कुछ होगा और सीआरएम के साथ में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। 2023 के अंदर इसको शुरू किया गया है और आइडिया ये है कि एक वॉइस एजेंट बनाना है। मतलब एआई होगा और मैं सीधा बात करूंगा, हाँ भाई किद्दा, वो कहेगा ओ बढ़िया भाई तू बता किद्दा, ऐसे वाली बातें हो रही है। मल्टीपल लैंग्वेजेस समझ पाएगा। हमारे कॉल सेंटर में अगर मतलब हमारे ऑफिस में आप कॉल कर रहे हो तो बॉट ही बात कर रहा है, हाँ जी आपको कैन हेल्प यू। आप कहोगे भाई कल कोर्स लिया था, एक्सेस नहीं मिला है, वो कहेगा ठीक है अपना नंबर बताओ, यही वाला नंबर है क्या? आप कहोगे हाँ, वो कहेगा हाँ मैं देख सकता हूँ, इस टाइम पे ट्रांजिशन आई है, रुको, डन हो गया आपका कोर्स ऐड, अब आप एक्सेस कर सकते हो। ये दिस इज पॉसिबल, मतलब ये आज भी पॉसिबल है, मैं ये कह रहा हूँ। ज्यादा बड़ा काम नहीं, मतलब काम तो बड़ा है, कॉस्टली है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको नहीं कर रहे। हमारे जैसे बड़ी कंपनीज इसको कर रही है। और अगेन वही सवाल निकल के आ सकता है कि भाई अभी वो ना एआई ह्यूमन वाली फील नहीं देता, नहीं देता, दे देगा। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जहां पर मैंने ऑडियो अपनी यूज करी, वीडियो करी। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भाई बेकार है, पर कई लोगों को लगा कि सही है। यूट्यूब एनालिटिक्स में डेटा में कोई फर्क नहीं था, आपने चाहे कुछ भी क्रिटिसाइज किया हो, रिटेंशन वीडियो का सही था। मतलब लोगों ने वीडियो देखी है। बिजनेस के अंदर ना एक फिनोमिना होता है कि कस्टमर के आपको फीडबैक लेने हैं, बट वो डेटा ड्रिवन लेने हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे और आप अपने दोस्त को बताओगे भाई मैं ये बना रहा हूं, बता कैसा हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे और सामने वाले को कहो भाई इसमें कुछ सजेशन दे दे, तो वो सजेशन देगा ही देगा। एक्चुअली प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं बनते, हमको हमेशा डेटा के ऊपर काम करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं एआई वाला अवतार यूज करूंगा, ह्यूमन ही रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये चैनल इस कनेक्शन, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ। वरना शायद मैं कब का छोड़ चुका होता है चैनल, क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए चैनल के ऊपर। सब्सक्राइबर्स देखो हमारे कहाँ बैठे हैं, व्यूज भी कंसिस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं तो जानते हैं भाई ये वाला चैनल देखता हूँ, ये देखता हूँ, ये देखता हूँ। बट उस लेवल का है नहीं ना। रेवेन्यू स्ट्रीम भी लाख रुपए, मैंने पहले भी बताया, लाख रुपए के आसपास रेवेन्यू आता है। तो मेरे लिए वो मोटिवेशन नहीं है, बट मेरे लिए मोटिवेशन है आपका कमेंट, ये जो कनेक्शन है। बाकी इंडियन ड्रोन स्टार्टअप एयर बाउंड की बात करके चले तो $8.65 मिलियन रेस करे सीड फंडिंग के अंदर इन्होंने, और इनका कहना है 20 टाइम्स चीपर कर देंगे जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं उनसे। मतलब आपके घर पे कोई माल आना है, जो डिलीवरी वाला लड़का लेके आ रहा है उससे सस्ता कर देंगे। पता नहीं कैसे करेंगे। अभी तो मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ, रियल टाइम आज की बात है। हमारा टीम मेंबर है, उसने कोई सामान मंगा रखा था फ़ोन के रिगार्डिंग, और डिलीवरी वाले ने कॉल किया कि भाई कहाँ पर हो। उसने कहा मैं यहाँ पे हूँ, आ जाओ देने के लिए। कहता भाई इतनी दूर नहीं आ पाऊंगा। आरटीओ में डाल दिया, मतलब उसने रिटर्न कर दिया कि हमने रिफ्यूज कर दिया प्रोडक्ट लेने से। अब यहाँ पर हमारा नुकसान हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भाई जिस बंदे ने वो माल बेचा था। और ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करके चल रहा हूं मैं, ठीक है ना, जो सेल निकालते हैं येलो कलर के लोगो वाले, वहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर, मेन सिटी के अंदर ये बातें चल रही है। तो अगर आपने वो प्रोडक्ट मंगाया, वो डिलीवरी वाले बंदे ने दिखा दिया भाई मैंने भेजा, तो उस सामने वाले बंदे को, बिजनेस वाले को जिसने वो प्रोडक्ट बेचा है, उसको 2 गुना लॉजिस्टिक देना पड़ेगा। अभी चलो ठीक है, फ्लिपकार्ट के अंदर जुगाड़ होते हैं, कई जगह पे आपको कटिंग दिखती है, बट रिवर्स लॉजिस्टिक तो दिखेगा, कुछ तो कॉस्ट आएगी। मतलब मैंने आपको प्रोडक्ट भेजा और वो प्रोडक्ट आपसे वापसी आया, ये जो कॉस्ट है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर ये बड़ी बड़ी कंपनी के साथ हो रहा है, अगर एक छोटे बिजनेसमैन जो कि D2C ब्रांड रन कर रहा है और किसी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ टाइप करके बैठा है और वहां पर भी ये चीज होगी, वो तो सोच रहा है मेरा प्रोडक्ट खराब है, मेरी सेल बेकार हो रही है, पर एक्चुअली चोर है मार्केट के अंदर। बाकी एमरेट्स NBD की बात करके चले तो वो 51% स्टेक RBL बैंक के ले सकते हैं भाई। अभी डिस्कशन है
लेट्स सी क्या होता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है क्लेम को कि व्हाट्सएप फंडामेंटल राइट नहीं है। बेसिकली एक रमन कुंद्रा करके बंदे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि भाई व्हाट्सएप मेरा ब्लॉक हो गया है, ये तो फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं भाई ये कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको प्राइवेट कंपनी रन कर रही है, गवर्नमेंट बैक भी नहीं है। बाकी रिटेल इन्फ्लेशन की बात करके चले तो 8 ईयर लो पे जाता हुआ दिखाई दिया, 1.54% पे पहुंच गया भाई सितंबर के महीने के अंदर। अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे तो रिटेल इन्फ्लेशन इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटली, और पिछले साल से कंपेयर करके देखोगे तो भाई बहुत बड़ा ड्रास्टिक फर्क है। और इसका रीजन बताता हूं भाई, ये जीएसटी जो कम किया गया है ना, इसके चक्कर में सारे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर हम फूड एंड बेवरेज प्राइसेस की बात करके चले तो जो कि फूड इन्फ्लेशन के अंदर आता है वो 81 मंथ लो पे जाता हुआ दिखाई दिया है, -2.28% पे गया है, और इसी पे तो जीएसटी का 2 है। अगर मैं मिसलेनियस आइटम की बात करके चलूं तो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन दिखाई दिया है, गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस, सब कुछ ऑल हाई पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है क्विक कॉमर्स की, कि भाई वहां पर जीएसटी का फायदा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्योंकि गलत तो हो रहा है। बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर ये चीज हो रही है। गवर्नमेंट ने जीएसटी रिबेट दी है पर वो कस्टमर तक ट्रांसफर नहीं हो रही है, और गवर्नमेंट कर रही हो ना कर रही हो, धमकी भी हो सकती है। बाकी चाइना की बात करके चले तो चाइना का रिटेलिएशन रुकने का नाम नहीं ले रहा। माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ रहा है वो, किंगसॉफ्ट के शेयर भागते हुए दिखाई दिए। किंगसॉफ्ट बहुत सारे पुराने फोनों के अंदर WPS ऑफिस करके एक ऐप आती थी, अभी भी लोग शायद यूज करते होंगे, बट मैंने बहुत यूज किया WPS ऑफिस की, जो पीपीटी वगैरह फोन के अंदर खोलती थी। ये वो वाली कंपनी है, ठीक है। इनका बाकी पूरा सूट है बेसिकली, हमने फोन में यूज किया है, मतलब मैंने पर्सनली फोन में यूज किया है। आपने यूज किया है या नहीं कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि गूगल चीज डॉक्स वॉक्स आने के बाद में मैंने सब छोड़ दिया। उससे पहले मैं सब यूज करता था, अब जब ये सब आ गया तो मैंने सब छोड़ रखा। बाकी डच गवर्नमेंट ने चाइना की एक कंपनी है नेक्सप्रिया करके, जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करती थी, उसको हड़प लिया है। कहा है भूल जाओ, ये बवारी हो गई। मतलब बेसिकली उन्होंने एक रूल लेके आया जो कि कोल्ड वॉर एरा के अंदर इमरजेंसी लॉ था, जो कि गुड्स की अवेलेबिलिटी के अराउंड एक्ट हुआ करता था। तो इनका कहना है कि यूरोप के अराउंड सारी की सारी इन्हीं की चिप जा रही है, तो भाई अभी हमारी हो गई। और कंपनी को कहा है, जो पेरेंट कंपनी है चाइना वाली, भाई तुम अपनी एसेट्स किसी को नहीं बेच सकते। अब समझो, अभी ये चाइना ओन थी, अब अगर चाइना वाली वो कंपनी चाहती तो स्ट्रैटेजिकली रातों रात अपनी कंपनी को किसी वहां के लोकल बंदे को बेच देती और कहती फिर ठीक है बाद में हम तेरे से ले लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते। पर उन्होंने कहा नहीं 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 भाई, अब तुम बेच भी नहीं सकते, 1 साल के बाद बात करेंगे, 1 साल तक ये कंपनी हमारी। उनका इन्वॉल्वमेंट रोक दिया और कंपनी चलती रहेगी, मतलब सारे एम्प्लॉयज वगैरह रहेंगे, चिप्स वगैरह बनेगी और वो बेचेंगे। बहुत बढ़िया भाई, मतलब मुझे लगता है इसकी वजह से दुनिया में एक नया कलेश जिंदा हो जाएगा। अभी इंडिया के अंदर लोग आगे फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम हड़प ले, हम क्या भूल जाओ हमारी हो गई। आईफोन बन रहा है इंडिया के अंदर, हम क्या भूल जाओ, अब इंडिया के अंदर हम आईफोन बनाएंगे, इंडिया के लोगों को हम फ्री में आईफोन देंगे। होता नहीं है ना, मतलब अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बाकी चाइना वालों ने 5 कोरियन बेस्ड यूएस शिपमेंट फर्म्स को सैंक्शन दिया है, क्योंकि भाई वो यूएस के साथ में मिले हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। ये क्या चल रहा है भाई, मतलब पहले यूएस कहता था तुम रशिया के साथ मिले हो इसलिए हम तुम पे सैंक्शन लगाएंगे, अब चाइना कह रहा है कि भाई तुम यूएस के साथ मिले हो इसलिए तुम पे सैंक्शन लगेगा। मतलब ये कलेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यूएस चाइना का। बाकी ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट्स की बात करके चले तो 2.6% बढ़ते हुए दिखाई दिए Q3 के अंदर। यहाँ पर सैमसंग का बेस्ट एवर क्वार्टर रहा है, और कहीं ना कहीं जो इनके फोल्ड और फ्लिप नए वाले निकल के आए हैं वो गेम चेंजर है, और उसी चक्कर में सारे हमको डेटास देखने को मिल रहे हैं। आईफोन भी इस लीग के अंदर है, लोग आईफोन ले रहे हैं, ठीक है, शोशा है। बाकी ओपन एआई वालों ने ब्रॉडकॉम के साथ में एक डील साइन कर ली है, जहां पर वो उनकी चिप बनाएंगे। अभी लाइव स्ट्रीम भी आए थे रिसेंटली, एक इवेंट टाइप्स किया था, उसके अंदर डिस्कशन कर रहे थे। तो अब देखो ओपन एआई वाले कर क्या रहे हैं। ओपन एआई वाले दुनिया की जितनी कंपनीज है जो इनके चिप्स बना सकती है, इनको डेटा सेंटर्स में मदद कर सकती है, सबके साथ टाइप करके बैठे हैं। ब्रॉडकॉम के साथ में इन्होंने 10 गीगावाट की कंप्यूटर चिप का ऑर्डर दे दिया है। एनवीडिया के साथ में अगेन 10 गीगावाट का ऑर्डर है। AMD के साथ में 6 गीगावाट का है। ओवरऑल 26 गीगावाट की कैपेसिटी ले ली है। इसका मतलब 26 न्यूक्लियर पावर प्लांट जितनी पावर लेंगे, और ये प्लान करे जा रहे हैं, मतलब ना। और मैं तो ये कहता हूं अपनी चिप जब बनाएंगे ब्रॉडकॉम के साथ मिलके, उसका क्या होगा। मुझे अगेन लगता है वो जो अपना हार्डवेयर बना रहे हैं ना, जो शायद अगले साल या उसके अगले साल हमको देखने को मिलेगा, उसमें आएगा कुछ। बाकी हमारी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है भाई, नेगेटिव भी दिखाई दी है। एक जगह पे हम देख रहे हैं LG एकदम उठता हुआ दिखाई दिया है, और दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं मार्केट लाल दिखाई दी है। अब एक बार को कह सकते हो यूएस चाइना के चक्कर में ये इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। बाकी
ठीक है, और इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।